केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी कया मोदी सरकारना 9 વર્ષના કામકાજમાં ભારતીય અર્થવ્યવસ્થાને મિલી મજબૂતી વૈશ્વિક સૂચકાંકમાં ભારત 5મા પાયદાન માળે। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 दिन री यात्रा माटे पूग्या जोधपुर। कया केंद्र सरकार लाडला 9 વર્ષમાં राष्ट्रदा नवनिर्माण रा संकल्प साथे करीए काम। जयपुर ने 2 जिला में बाटपारी घोषणा रो जयपुर में कर्यो विरोध। म्हारो जयपुर प्यारो जयपुर अभियान के तहत कई आयोजन। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास कया जयपुर पहलियारी बात रेवेलो एक। राज्यपाल कलराज मिश्र माउंट आबू स्थापित राजभवन में आदिवासी करसा ने बांटा मिनी दाल मिल और स्टील बीज भंडारण टंकिया। कया जल जंगल और जमीन ने बचावा में आदिवासियों खास योगदान। प्रदेश में तेज तावड़ारो दौर जारी। बत्तीटोरा माटे पारो 40 डिग्री रे पार। आ बाड़ा दिना में मौसम शुष्क रहबारी संभावना। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो घणो स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चालू खबर जो वह विगतवार। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी कया कि मोदी सरकार 9 વર્ષના कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती मिली। आज नवी दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में सरकार की उपलब्धियां री जानकारी देवता व्या वणा कया कि इनसू पहली भारतीय अर्थव्यवस्था डामाडोल ही। वणा कया कि वैश्विक सूचकांक में भारत 5वां पायदान माटे पूग्यो है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके साथ सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं किया, ही हैज लेड फ्रॉम अप फ्रंट। और खास करके मैं ये जो हेल्थ केयर में जो हमें इमरजेंसी फेस करनी पड़ी, खुद मीटिंग लेते थे रोज, अपने सारे इकोसिस्टम को बिल्ड किया, इकोसिस्टम से स्टेट लेवल डाउन टू उनकी मॉनिटरिंग कराई। आज भाई साहब स्थिति ये है कि आपकी जो वैक्सीन मैत्री या आपने सिर्फ देश भर में 222 करोड़ से अधिक वैक्सीन बना के मुफ्त डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, पर आपने कई देशों में, देयर आर टोटल ऑफ 193 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, मैं एक दिन देख रहा था, कभी 100 देशों को तो आपने डायरेक्टली मेडिसिन दी है, वैक्सीन भेजी है, कुछ औरों को थ्रू अरेंजमेंट्स कमर्शियल उनको मिली है। तो आप देखते हैं इसका कितना ये इंपैक्टफुल है एक क्राइसिस में लोगों की मदद करना। दूसरा, सिंस आई एम ऑन क्राइसिस, मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहता हूं। देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था आज 10वें स्थान से लेकर 5वें स्थान तक पहुंच गई है। और मैं अगेन आई कीप रिपीटिंग दिस, आवर साइज ऑफ द इकोनॉमी इज 3.8 ट्रिलियन, पर जो 2 आगे हमारे से इकोनॉमीज हैं, जर्मनी और जापान, उनकी 4.1 और 4.3 ट्रिलियन साइज है। अभी पिछले हमने फिगर्स लिए, कुछ हमारे यहां बड़े एमिनेंट इकोनॉमिस्ट जो पॉलिटिकल हो गए हैं, उन्होंने हमारे नेताओं के साथ बैठ के कहा, आई डोंट थिंक द इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी मोर देन 5 और 5.5%। अरे भाई, इज दिस समथिंग यू आर विशिंग और इज इट द साउंडनेस ऑफ योर इकोनॉमिक एनालिसिस? जो भी है, जब 7.2% पिछला फिस्कल ईयर का आया, आई वुड हैव एक्सपेक्टेड सम ऑफ दीज प्रॉफिट्स ऑफ डूम या डे सिनारियो एक्सपर्ट्स विद फॉरेन एफिलिएशंस टू एटलीस्ट से, भाई गलती हो गई, बहुत अच्छा रहा। ये भी नहीं हुआ। अब अगले जो फिगर्स आ रहे हैं, मेरे फिगर्स नहीं है, दीज आर द फिगर्स ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज। उन्होंने कहा नेक्स्ट ईयर, दैट इज इन 23-24, द रेट ऑफ ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी समवेयर इन द विसिनिटी ऑफ 6.5 to 7%। देखिए, इफ यू हैव 7.2%, ऑल राइट, यू कैन मेक एन आर्ग्यूमेंट कि बेस था ये, भाई उसके बाद यू कीप ग्रोइंग, तो बिकमिंग द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इज नो लॉन्गर अ टॉकिंग पॉइंट। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज अपनी 2 दिन री यात्रा माटे जोधपुर पहुंचा। इन वक्त भाजपा कार्यकर्ताओं वणारो स्वागत कर्या। मीडिया से बातचीत करता व्या शेखावत कहा कि केंद्र सरकार
लाडला 9 बरसामाय सेवा सुशासन और गरीब कल्याण रजरिये राष्ट्र रा नव निर्माण रा संकल्प रे साथ है काम करी है। देश की जनता का, मीडिया के सारे बंधुओं का कि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी के साथ में ये सारी बातें देश की जनता तक पहुंचाई। सेवा का ये सुअवसर प्रदान करने के लिए जनता का हम अभिनंदन करें, उनका आभार ज्ञापित करें, उनका धन्यवाद करें, उनका साधुवाद करें। इस लक्ष्य से देश भर में कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई है। हम सब जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 9 अद्भुत अनहोने वर्ष पूरे हुए हैं और इन 9 वर्षों में जो ऊंचाई देश ने हासिल की है, जो आम आदमी, गरीब आदमी, महिलाएं, बच्चे, यहाँ तक के आर्टिसन, सबके लिए जो किया गया है वो आज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। अब सारे देश में जो हो रहा है वो किसी एक पार्ट का हिस्से में ऐसा हो रहा है जो शेष देश को पता नहीं है। तो हम अपने प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल की उपलब्धियों को, करे गए कामों को, और हम कहाँ थे, हम कहाँ पहुँचे, और जो जनता में हम एस्पिरेशंस जागी हैं, हमें अब कहाँ जाना है, उसके लिए 1 माह का ये आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है। केंद्र सरकार रा कार्यकाल रा 9 बरस पूरा होबारे मौके काल सवाई माधोपुर में मीडिया कार्यशाला रो आयोजन कर्यो गयो। पत्र सूचना कार्यालय री काणीसू आयोजित इन कार्यशाला रो उद्घाटन सांसद जसकौर मीणा कर्या। इन मौके लगाई गई प्रदर्शनी रो सांसद शुभारंभ कर्या। सांसद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में देश में महिलावा, युवावा करसा सहित कई वर्ग खातर कल्याणकारी योजना वासु देश में अभूतपूर्व बदलाव आयो है। कार्यशाला ने पत्र सूचना कार्यालय री अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला और उप निदेशक धर्मेश भारती भी संबोधित करया। कोई माध्यम है तो हमारी पत्रकार है, हमारा मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो हमारा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ मीडिया हो, और इसी उद्देश्य से ये वर्कशॉप होती है। संयोग है कि मैं सवाई माधोपुर में यहाँ की रह रही हूँ और मुझे मौका मिला आप लोगों के बीच में आने का, तो मैं यही कहूँगी कि निष्पक्ष भावना से, ईमानदारी से यदि पत्रकार अपने दायित्व को निर्वहन करते रहे तो आम जन जागरूक भी होगा, सरकार की स्कीम्स को समझ भी लेगा और ग्रहण भी करेगा। सरकारी तंत्र जितना कर सकता है उससे कहीं अधिक मीडिया के बंधु कर सकते हैं। इसका मकसद ये भी है कि प्रेस इन्फॉर्मेशन की वर्किंग जो है उसके बारे में, खास बात यह है कि आजकल जो बहुत सारी सोशल मीडिया पे भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, तो उसका क्या सल्यूशन है। सो पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट है, उसके बारे में भी जानकारी, तो पीआईबी के कार्यकलापों के बारे में भी जानकारी, और किस तरीके से पत्रकार बंधु जो है इन स्कीम्स के बारे में जानकारी ले सके। साथ ही उनके जो वेलफेयर के लिए एक जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम है उसके बारे में भी हम यहाँ डिटेल में इंफॉर्मेशन देते हैं। देखिए, पत्रकार का धर्म है कि वो दोनों चीज़ों को हाईलाइट करे, वो पॉजिटिव बातों को भी हाईलाइट करे और नेगेटिव अगर कुछ हो रहा है धरातल पे तो एक आँख कान नाक की भांति वो प्रशासन को अवगत कराए और सरकार के ध्यान में भी उन चीज़ों को लाए। तो पत्रकार अगर अपनी जिम्मेदारी उस प्रकार से निभाएंगे तो हमारे भी ध्यान में वो पहलू आएंगे और हम जरूर उन पर प्रयास करेंगे ताकि वो धरातल पे चीज़ों को हम सुधार सकें। केंद्र सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार। राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत री काणीसू जयपुर ने 2 जिला में बांटवारी घोषणा रे पछे जयपुर रा प्रबुद्ध जना आंदोलन शुरू कर्या। म्हारो जयपुर प्यारो जयपुर अभियान रे तहत जगह जगह मंदिर में आरती और पैदल मार्च रो आयोजन कर्यो गयो और जयपुर एक करबारी सरकार सु मांग करेगी। आज प्रबुद्ध जन खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास सु मुलाकात कर्या। इन मौके खाचरियावास कहा कि जयपुर ने उत्तर और दक्षिण में नी बांट्यो जावेला, जयपुर जयपुर ही रहेलो, जयपुर राजधानी रा रूप में पहले भी हो और अस्यो ही बनो रहेलो। जयपुर उत्तर और दक्षिण नहीं हो, जयपुर जयपुर ही रहे और इनके साथ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, व्यापार मंडल सारे सब इनके साथ जुड़कर पहले भी आकर मुझसे मिले, तब भी मैंने स्टेटमेंट दिया था और कहा था जयपुर जयपुर ही रहेगा। जयपुर की 50 लाख से ज्यादा की आबादी जो ये चाहती है कि जयपुर जयपुर ही रहे, जयपुर को जयपुर उत्तर और दक्षिण में नहीं बांटा जाए। आज मैं फिर इन सबको भरोसा देता हूं, जयपुर एक रहेगा। 250 वार्ड जो हैं हेरिटेज और इसके ग्रेटर के दोनों एक ही रहेंगे। मेरा ये मानना है कि जयपुर के लिए हम सब पार्टी से, जाति से, धर्म से
राजनीतिक टकराव से ऊपर उठकर जयपुर के सम्मान के लिए पूरी सरकार, हम सब सारे विधायक ये चाहते हैं कि जयपुर एक ही रहेगा। कि उन्होंने जिस दिन से ये बात शुरू हुई उस दिन से जयपुर की जनता के साथ इस विषय पे उन्होंने ताकत दी और उन्होंने आश्वासन भी दिया और समय समय पे आपके वक्तव्य भी आए कि जयपुर एक है और एक रहेगा। ये सबका एक सामूहिक प्रयास था कि हम जयपुर को टूटने नहीं देंगे और प्रताप जी ने इस पर पहल करके आज यहाँ घोषणा भी करी और इसके पहले भी उन्होंने बोला है। राज्यपाल कलराज मिश्र माउंट आबू माय राजभवन माय कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर अनुसूचित जनजाति उप परियोजना के तहत आदिवासी करसा ने मिनी दाल मिल और स्टील बीज भंडारण टंकियां बांटा। इन मौके राज्यपाल कहा कि जल जंगल और जमीन ने बचावा के साथ साथ देश की संस्कृति और परंपरा वाला संरक्षण में आदिवासियों रो खास योगदान है। वणार जनजाति खेतर रा लोगों ने स्वावलंबी और आर्थिक रूप से मजबूत बनार मुख्य धारा में लियावा माते जोर दीना। बट विश्व स्वास्थ्य संगठन जल जीवन मिशन माते करया गया शोध रा परिणाम जारी कर्यो है, जिनके तहत मिशन पूरो होबा ताई करीब 4 लाख लोगों की जिंदगी बचाई जा सकेली। को मिली एक और कामयाबी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपने शोध में किया दावा, मिशन खत्म होने तक डायरिया से होने वाली तकरीबन 4 लाख मृत्यु को रोका जा सकेगा। 14 लाख डिसेबिलिटी एडजस्ट लाइफ ईयर को रोका जा सकेगा। इतना ही नहीं, तकरीबन 101 बिलियन US डॉलर का खर्च बचाया जा सकेगा। 66.6 मिलियन घंटे का समय बचेगा। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव विनी महाजन ने कहा कि विभाग बहुत तेजी से हर घर नल से जल पहुंचाने के मिशन पर काम कर रहा है। We conducted this study to evaluate the potential health impacts from the Jal Jeevan mission, and we found that if the Jal Jeevan mission achieve 100% coverage of safely managed drinking water, 400,000 diarrhea deaths could be averted. अगर हम इसी साल के बारे में बात करें, साल 2023 में, तो प्रति सेकंड कहीं ना कहीं भारतवर्ष में एक नए घर को हर सेकंड एक जल कनेक्शन JJM से प्राप्त हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन को जोड़ दें तो स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल की कमी से होने वाली मौतों के आंकड़े को 70% तक रोका जा सकता है, जो भारत जैसे सबसे बड़ी आबादी वाले देश के लिए कामयाबी की बात है। रिपोर्ट मानती है कि जल जीवन मिशन से महिलाओं की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया है। भारत ने जितने बड़े क्षेत्र को कवर किया है वह जर्मनी और UK की जनसंख्या से ज्यादा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल ने माना कि वो दिन दूर नहीं जब देश में डायरिया से मौतें गुजरे जमाने की बातें हो जाएंगी। हर सेकंड एक नया वाटर कनेक्शन मिलता है, एवरी सेकंड, और 2 घंटे में ही अगर हम हिसाब लगाएं सीधा तो 7,000 से ज्यादा कनेक्शन मिलेंगे। और इसका मतलब है कि 30,000 व्यक्ति, 7,000 हाउस होल्ड मतलब 30,000 व्यक्ति, उस कनेक्शन के बाद आज उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है हर 2 घंटे में। गौरतलब है कि तकरीबन 19 करोड़ 45 लाख घरों तक नल से जल पहुंचाने के मकसद के साथ जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई थी। मिशन के तहत अब तक तकरीबन 12 करोड़ से ज्यादा घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है, जबकि 62.890 एरिया को कवर किया जा चुका है। और ये कामयाबी का सफर अभी भी जारी है, जिसे दुनिया मानती है। दौसा माय दिव्यांग मुफ्त सहायता शिविर लगाया गयो। शिविर माय दिव्यांग ने ट्राईसाइकिल, बैसाखी, जयपुर फुट सैती दूजा संसाधन उपलब्ध करवाया गया। इन मौके कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा कहा कि दिव्यांगा ने समाज की मुख्य धारा से जोड़वा खातर सगला ने कोशिश करनी। आज महावीर सेवा संस्था के द्वारा जितने भी हमारे जो जिनके पैर हैं यही पैर बना के लगाए जा रहे हैं, श्रवण यंत्र दिए जा रहे हैं, ट्राईसाइकिल दी जा रही है, उनके और भी बहुत से यंत्र वो उनको उपलब्ध किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पहले भी हमने एक कैंप लगाया था, उसमें भी हजारों की संख्या में लोग आए थे। आज कैंप का शुभारंभ है और 3 रोज तक ये कैंप चलेगा। निश्चित ही हजारों लोग इसमें फायदा हमारे पूरे जिले के लेंगे और मेरा खुद का सोच है कि इससे बड़ा कोई सेवा का काम हो नहीं सकता।
बांसवाड़ा माए मैंगो फेस्टिवल माए कई प्रजातियां रा आम देख पाने मिल रहा है। वटही कच्चा आम आराम सु बनेड़ी चीजा बिक्री खातर मौजूद है। इन फेस्टिवल माए लोगारी भीड़ देख पाने मिल रही है। जिला प्रशासन और कृषि अनुसंधान केंद्र री काणीसू राखी जाए इन फेस्टिवल माए केसर, आम्रपाली, अल्फांसो, बॉम्बे ग्रीन, बजरंग, बैंगनपल्ली, बादाम, चौसा जस्सी किस्मा प्रदर्शित करी जा रही है। 3 दिवसीय मैंगो फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जो गत वर्ष भी आयोजित किया गया था। गत वर्ष इसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला था हमको, और इस वर्ष और इससे ज़्यादा भी हम इसको भव्य रूप से आयोजित कर रहे हैं। मेरे समूह द्वारा हमने आम संबंधित आम का अचार बनाया और आम के पापड़ भी बनाए, जो आम का केसरी आम के रस निकाल के फिर उसका शक्कर का घोल बना के इसकी मिठास और रस के बराबर करके फिर उसको जमा के फिर आम के पापड़ बनाए। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि काश्तकारों का रुझान बढ़े, आम की खेती करे भैया मोबाइल थोड़ा सा और काश्तकार अपनी जीवन यापन की जो भूमिका है उसमें आर्थिक रूप से संपन्न हो। आपने देखा है कि सब तरह के महाराष्ट्र, केरल, उधर सब तरह से आम आए हैं, और उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ उन काश्तकारों वो काश्तकार देखें, यहाँ की जनता देखे। तो 2019 में अपन ने 40 वैरायटियों की प्रदर्शनी लगाई और उससे अपन ने 2022 में लगाई, तो उस टाइम अपनी 50 वैरायटियों का डिस्प्ले किया, और अब की बार अपन ने यहाँ 51 वैरायटियों का वो प्रदर्शनी लगाई है कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से। तो इसमें 29 तो अपने वैरायटीज़ हैं, हाइब्रिड भी हैं और 18 देसी भी हैं। 21 जून ने मनाया जाबा आला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने लेर जयपुर शहर में कई जगह योगाभ्यास कराया जा रहा है। लोग सुबारे योगाभ्यास कर अपनी सेहत खातर जागरूक वे रहा है। थे भी जो वो एक रपट। भारत और भारत की संस्कृति प्राचीन काल से ही दुनिया के लिए आदर्श रही है। बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें विश्व में भारत की देन कहा जा सकता है, और ऐसी ही एक महत्वपूर्ण देन है योग। प्राचीन समय से ही मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भारत में योग अपनाया जाता रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दुनिया भर में योग को अपनाने का आह्वान किया, तो भारत के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि रही। दुनिया भर को इस आह्वान का समर्थन मिलना और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना। संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में योग के महत्व को स्वीकार करते हुए इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया था, और तब से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों ने इसे एक जीवन शैली के रूप में अपना लिया है। 21 जून को योग दिवस है, और ये योग दिवस शुरुआत तो भारत से हुई थी योग की, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अब एक ऐसा इवेंट बना दिया है कि पूरा वर्ल्ड इसको सेलिब्रेट करता है योग दिवस के माध्यम से। मैं सभी को कहना चाहूंगी कि इसमें जुड़े, ये बहुत आवश्यक है, न केवल आपके शारीरिक विकास के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, लेकिन मानसिक विकास के लिए भी। और एक हम सभी को आजकल के जीवन में इतना स्ट्रेस होता है, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप योगा जरूर करें। इसके तहत शहर के हर पार्क के अंदर योग हो, हर घर में योग हो, हर आंगन योग हो और हर घर निरोग रहे। उसके तहत शुरुआत हमने हमारे नगर निगम मुख्यालय से की है। घर से शुरुआत की है कि नगर निगम मुख्यालय के अंदर सभी कर्मचारी अधिकारीगण हर दिन 10 मिनट योग करेंगे और फिर काम करेंगे, तो उनकी दिन की शुरुआत अच्छी होगी, ऊर्जा से भरपूर रहेगी और अच्छा अपना कार्य है वो कार्य कुशलता के साथ में दे पाएंगे। और कहते भी ऐसा है कि योगा क्रमशः कौशल, तो नगर निगम के कर्मचारियों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, उससे जनता को भी राहत मिलेगी। जब शहर वासियों का उत्तम स्वास्थ्य रहेगा तो उत्तम स्वच्छता के लिए भी ध्यान जाएगा। योग विशेषज्ञों का कहना है कि योग को अपनाकर न केवल हम अपने जीवन शैली को संतुलित कर सकते हैं, बल्कि ये मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों को स्वस्थ रखने के लिए प्रभावी है।
क्योंकि योग दिवस सिर्फ एक दिन का कार्य नहीं है। एक दिन हम योग करें और बाकी के 364 दिन उससे वियोग रखें, तो इस चीज़ से हमारा जो संकल्प है उसकी सिद्धि नहीं होने वाली। योग जो है वो जोड़ने का विषय है, तो इसीलिए हमने भारत सरकार के जितने भी यहाँ पे कर्मचारीगण, अधिकारीगण, ऑफिस हैं, उनके साथ साथ मिलकर हम लोग योग अभ्यास करा रहे हैं। योग की बड़ी महती भूमिका है। योग में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें तो इससे मानसिक रोग दूर होते हैं और जितने भी हमारे मन के विकार हैं, जैसे अनिद्रा, माइग्रेन, डिप्रेशन, न जाने कई तरह की बीमारियां जो शरीर में फैल गई हैं, उनके लिए अनुलोम विलोम विशेष तौर से लाभकारी है। योग करने के बाद से मैंने अपने आप के अंदर बहुत सारे चेंजेस महसूस करे हैं। पहले जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरा डिस्ट्रैक्ट होता था ध्यान, लेकिन जब से मैंने योग चालू किया है तब से मैं मेरी स्टडीज़ में कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत की योग की प्राचीन परंपरा को अपनाकर न केवल मन की शांति पाई जा सकती है, बल्कि ये एक स्वस्थ देश और स्वस्थ समाज की परिकल्पना को साकार करने में भी महत्वपूर्ण है। सभी जीवों में मनुष्य का जीव सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और हमारा उत्तरदायित्व है इसको स्वस्थ रखना। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मेरे सहयोगी केदार प्रसाद शर्मा के साथ गिरधारी पारिक, डीडी न्यूज, जयपुर। प्रदेश में तेज तावड़ो पड़ रह्यो है। कई जगह माटे तापमान 40 डिग्री सु ऊपरे दर्ज कर्यो गयो। मौसम केंद्र जयपुर निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा बताया कि अगला 4-5 दिन ताईं प्रदेश में आंधी और बिरकारी संभावना नहीं है। वणा कया कि इन वक्त उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान रा कुछ एक हड़का में दोपहरी बारी अंधड़ और बूंदाबांदी वह सके है। तो अगले 4-5 दिनों तक विशेष तौर पर बारिश या थंडरस्टॉर्म की संभावना नहीं है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में दोपहर के बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी दर्ज की जा सकती है। तापमान की यदि बात करें तो फिलहाल तापमान 42 डिग्री के आसपास कुछ स्थानों पर है, अधिकांश स्थानों पर 40 से नीचे है। अगले 48 घंटों बाद ज़्यादातर स्थानों पर तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होनी शुरू होगी। अरे फिर से जोवा मोटी खबर। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी कया मोदी सरकार रा 9 बरसरा कामकाज में भारतीय अर्थव्यवस्था ने मिली मजबूती। वैश्विक सूचकांक में भारत 5वां पायदान माड़े। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 दिन री यात्रा माटे पूग्या जोधपुर। कया केंद्र सरकार लाडला 9 बरसा में राष्ट्र रा नवनिर्माण रा संकल्प साथे करी काम। जयपुर ने 2 जिला में बांटवारी घोषणा रो जयपुर में कर्यो गयो विरोध। म्हारो जयपुर प्यारो जयपुर अभियान रे तहत व्या कई आयोजन। मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया आवास कया जयपुर पहलिया री भात वेलो 1। राज्यपाल कलराज मिश्र माउंट आबू थापित राजभवन में आदिवासी करसा ने बांटा मिनी दाल मिल और स्टील बीज भंडारण टंकिया। कया जड़ जंगल और जमीन ने बचावा में आदिवासी और खास योगदान। प्रदेश में तेज तावड़ारो दौर जारी। पत्ती टोरा माटे पारो 40 डिग्री रे पार। आ बारला दिन में मौसम शुष्क रहबारी संभावना।